का लुटाते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ओम शांति। ज्ञान का सागर शिव बाबा हमें ज्ञान ऐसे अमूल्य रत्न के रूप में देते हैं जिससे बुद्धि पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, दिव्य बन जाती है, बुद्धि की वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि में परखने की शक्ति आ जाती है, सही और गलत ना, हीरा क्या है और कोयला क्या है, रत्न क्या है और पत्थर क्या है, दोनों में अंतर क्या है। जब बुद्धि ये समझ रखती है तो निर्णय करना, परखना सहज हो जाता है। सही और गलत में अंतर, सत्य और असत्य में अंतर, जड़ और चेतन में अंतर करना केवल एक शिव बाबा हमें सिखाते हैं। और तब ये भी समझ आता है कि देह भान क्या है और देही अभिमानी स्थिति क्या है। देह भान में आने से नुकसान क्या है और आत्मिक स्थिति में रहने से फायदे क्या है। आत्मिक स्थिति, अजर अमर अविनाशी स्थिति, चेतन स्थिति हमें कितना ऊंचा उठाती है। और ये बॉडी कॉन्शियसनेस, देह का भान, देह का अभिमान, इसने हमें जन्म जन्मांतर तक कितना दुख दिया है, हमें कितना पतित बना दिया है, गिरा दिया है। परंतु जब तक ज्ञान सागर का ज्ञान यथार्थ रूप से बुद्धि में नहीं बैठा, हमने स्वयं को और बाबा को यथार्थ नहीं जाना, तब तक अंतर नहीं कर पाते और देह भानवश, देह अभिमानवश गिरावट की ओर, रसातल की ओर जाते जाते हैं। तो आज की मुरली हमें देह भान से होने वाले नुकसान बता रही है। कैसे हमें ईश्वरीय ज्ञान से अपनी बुद्धि को सशक्त बनाना है, समर्थ बनाना है, वो विधि भी सिखा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 26 तारीख, 26 नवंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। बाबा त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी क्रिएटर हैं। तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहें। याद है जो बाबा के 3 कर्तव्य, वो हमारे भी 3 कर्तव्य। कौन से? स्थापना, विनाश और पालना। प्रश्न है, देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? सबसे कड़ी बीमारी है देह अभिमान, जाती नहीं है, चिपकी हुई है आत्मा के साथ। तो इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं? बहुत अनुभव है ना सबको। उत्तर है पहला, सभी देखेंगे ये नुकसान हो रहा है। देह अभिमान वालों के अंदर जेलसी होती है। चेक करो, जेलसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते, ईर्ष्या होती है ना, प्यार से सेवा नहीं कर सकते हैं, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। दूसरा, बेपरवाह रहते हैं। जो देह अभिमानी होगा ना, वो बेपरवाह रहेगा। माया उन्हें बहुत धोखा देती रहती है। पुरुषार्थ करते करते फां हो जाते हैं, जिस कारण पढ़ाई ही छूट जाती है। तीसरा, देह अभिमान के कारण दिल साफ नहीं, दिल साफ न होने कारण बाप के दिल पर नहीं चढ़ते। चौथा, मूड ऑफ कर लेते, उनका चेहरा ही बदल जाता है। चेक करो, ये सारे लक्षण हमारे में है, कितने हैं या नहीं है?
ओम शांति। सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और भी कुछ याद आता है? बच्चों को स्थापना, विनाश और पालना, तीनों की याद होनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ इकट्ठा चलता है ना। स्थापना भी हो रही है एक तरफ नई दुनिया की, दूसरी तरफ पुरानी दुनिया का विनाश भी हो रहा है। जैसे कोई बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको मालूम है मैं बैरिस्टर बनूंगा, वकालत करूंगा। बैरिस्ट्री की पालना भी करेंगे ना। ये जो ज्ञान है कि मैं बैरिस्टर बनूंगा, उसकी पालना भी करेंगे ना। जो भी पढ़ेगा उनकी एम तो आगे रहेगी। तुम जानते हो हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, पवित्र नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। इसमें योग बहुत जरूरी है। योग से ही हमारी आत्मा जो पतित बन गई है वह पावन बनेगी। तो हम पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में जाकर राज्य करेंगे। यह बुद्धि में आना चाहिए। सब इम्तिहानों में सबसे बड़ा इम्तिहान, वह सभी पढ़ाइयों से ऊंच पढ़ाई यह है। पढ़ाइयाँ तो अनेक प्रकार की है ना। वह तो सब मनुष्य को पढ़ाते हैं, और वह पढ़ाइयाँ इस दुनिया के लिए ही हैं। पढ़कर फिर उनका फल यहाँ ही पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो इस बेहद की पढ़ाई का फल हमको नई दुनिया में मिलना है। वह नई दुनिया कोई दूर नहीं, अभी संगम युग है। नई दुनिया में ही हमको राज्य करना है। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में यह याद करना है। बाप की याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी। फिर यह भी याद रखना है कि हम पवित्र बनेंगे, फिर इस इम्प्योर दुनिया का विनाश भी जरूर होगा। तो स्थापना की भी याद रहती है और विनाश की भी याद रहती है। सभी तो पवित्र नहीं बनेंगे। तुम बहुत थोड़े हो जिनमें ताकत है। तुम्हारे में भी नंबरवार ताकत अनुसार ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनते हैं ना। तो पवित्रता की ताकत पर सारा मदार है। ताकत तो हर बात में चाहिए। यह है ईश्वरीय माइट, भगवान की ताकत है। इनको योग बल की माइट कहा जाता है। बाकी सब है जिस्मानी माइट। दुनिया के अंदर देह के कारण माइट होती है, शक्ति होती है। ये कोई ओहदे की शक्ति होती है या स्थूल शारीरिक शक्ति होती है। ये है ईश्वरीय माइट। योग बल से आत्मा पावरफुल बनती है। यह है रूहानी माइट। वह तो एक ही बाप है। उनको याद करने से आत्मा पवित्र बनेगी। यह बहुत अच्छी बातें हैं धारण करने की। जिनको यह निश्चय ही नहीं है कि हमने 84 जन्म लिए हैं, उनकी बुद्धि में यह बातें बैठेंगी नहीं। जो सतो प्रधान दुनिया में आए थे वही अब तमो प्रधान में आए हैं। वही आकर जल्दी निश्चय बुद्धि बनेंगे। अगर कुछ भी नहीं समझते हैं तो पूछना चाहिए। पूरी रीति समझें तो बाप को भी याद करें। समझेंगे नहीं तो याद भी नहीं कर सकेंगे। समझ ही नहीं है तो याद कैसे करेंगे? यह तो सीधी बात है।
हम आत्माएं जो सतो प्रधान थी वही फिर तमो प्रधान बनी है। जिनको यह संशय होगा कि कैसे समझें हम 84 जन्म लेते हैं, वह बाप से कल्प पहले भी वर्षा लिया है, वह तो पढ़ाई में पूरा ध्यान ही नहीं देंगे। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। कल्प पहले भी नहीं समझा था, इसलिए याद कर नहीं सकेंगे। यह है ही भविष्य के लिए पढ़ाई। नहीं पढ़ते हैं तो समझा जाता है कल्प कल्प नहीं पढ़ते थे, अथवा थोड़ी मार्क्स से पास हुए थे। स्कूल में बहुत फेल भी होते हैं, पास भी नंबरवार ही होते हैं। यह भी पढ़ाई है, इसमें नंबरवार पास होंगे। जो होशियार हैं वह तो पढ़कर फिर पढ़ाते रहेंगे। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूं। बच्चे भी कहते हैं हम भी सर्वेंट हैं। कहते हैं ऐसे, कहते हैं ना हम गॉडली सेवा पर हैं, भगवान की ईश्वरीय सेवा पर हैं। हर एक भाई बहन का कल्याण करना है। बाप हमारा कल्याण करता है, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। सबको यह भी समझाना है बाप को याद करो तो पाप कट जाएं। जितना जितना जो बहुतों को पैगाम पहुंचाते हैं उन्हें बड़ा पैगंबर कहेंगे। उनको ही महारथी अथवा घोड़े सवार कहा जाता है। प्यादे फिर प्रजा में चले जाते हैं। इसमें भी बच्चे समझते हैं कौन कौन साहूकार बन सकेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चे जो सर्विस के लिए निमित्त बने हुए हो, सर्विस के लिए ही जीवन दी हुई है, तो पद भी ऐसे पाएंगे। तो जो समर्पित होते हैं, अपना पूरा जीवन बाबा की सेवा में देते हैं, तो उनको पद भी वैसा ऊंच ही मिलता है। उनको किसी की परवाह नहीं रहती। मनुष्य अपने हाथ पांव वाला है ना, बांधा तो नहीं जा सकता ना। कभी भी कोई किसी को बंधन में नहीं बांध सकता जब तक मन का बंधन ना हो। अपने को स्वतंत्र रख सकते हैं। ऐसे क्यों बंधन में फंसो? क्यों ना बाप से अमृत लेकर अमृत का ही दान करो। मैं कोई ऋण बकरी थोड़ी हूं, है ना। समझना चाहिए कि मैं कौन हूं। स्वतंत्र आत्मा हूं। कोई आपको बांध नहीं सकता जब तक हम खुद ना चाहें। खुद का ही मोह होता है, कहीं ना कहीं कोई लोभ होता है, इसलिए फिर कहते हैं कि बंधन है। तो मैं कोई ऋण बकरी थोड़ी हूं जो कोई हमको बांधे। शुरू में तुम बच्चों ने कैसे अपने को छुड़ाया? तो दादियों की कहानी सुनते हैं ना तो फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके तो बहुत ही बंधन थे, बहुत कड़े बंधन थे, जिसे तोड़ कर आ गए। अभी तो ऐसी कोई बात भी नहीं है, कोई किसी को ऐसे बांध नहीं सकता। तो बाबा ने कहा शुरू में बच्चों ने कैसे अपने को छुड़ाया, रड़ियां मारी, हाय हाय कर बैठ गए। तुम कहेंगे हमको क्या परवाह है, हमको तो स्वर्ग की स्थापना करनी है या यह काम बैठ करने हैं। वह मस्ती चढ़ जाती है जिसको मौलाई मस्ती कहा जाता है ना। हम मौला के मस्ताने हैं, है ना। उस ईश्वर के मस्ताने हैं, उसके कार्य में लगे हैं। तुम जानते हो मौला से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, क्या मिल रहा है आपको बाबा से? मौला हमको पढ़ा रहे हैं, है ना। नाम तो उनके बहुत हैं, परंतु कोई कोई नाम बहुत मीठे हैं।
अभी हम मौलाई मस्त बने हैं। बाप डायरेक्शन तो बहुत सिंपल देते हैं, बुद्धि भी समझती है। बरोबर हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे और विश्व के मालिक भी बनेंगे। यही तात लगी हुई है। बाप को हर दम याद करना चाहिए। सामने बैठे हो ना, यहां से बाहर निकले और भूल जाएंगे। यहां जितना नशा चढ़ता है उतना बाहर में नहीं रहता, भूल जाते हैं। तुमको भूलना नहीं चाहिए, है ना? होना तो नहीं चाहिए ना, परंतु तकदीर में नहीं है तो यहां बैठे भी भूल जाते हैं। होता है ऐसे। बच्चों के लिए म्यूजियम में और गांव-गांव में सर्विस करने के लिए प्रबंध हो रहे हैं। जितना भी समय मिला है, बाप तो कहते हैं जल्दी जल्दी करो, परंतु ड्रामा में जल्दी हो नहीं सकती। हर चीज अपने टाइम पर होती है। बाप तो कहते ऐसी मशीनरी हो जो हाथ डाले और चीज तैयार हो जाए। पापा तो चाहते फटाफट नई दुनिया स्थापन हो जाए। यह भी बाप समझाते रहते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक और कान से अच्छी रीति पकड़ती है। जितने ज्यादा अच्छे होंगे ना, उतना माया भी बहुत प्यार करती है, वो भी पकड़ लेती है। जो अपने को महावीर समझते हैं उन्हों को ही माया के बहुत तूफान आते हैं। फिर वह किसकी भी परवाह नहीं करते, है ना? छिपा लेते हैं। आंतरिक दिल सच्ची नहीं है। सच्ची दिल वाले ही स्कॉलरशिप पाते हैं। तो बाबा को सच्ची दिल वाले बच्चे बहुत पसंद है। तो बाबा को सच सच बता दो। कहते हैं ना, सच्ची दिल पर साहेब राजी, नियत साफ तो मुराद हासिल। शैतानी दिल चल ना सके। शैतानी दिल से अपना ही बेड़ा गर्क करते हैं। सबका शिव बाबा से काम है। यह तो तुम साक्षात्कार करते हो। ब्रह्मा को भी बनाने वाला शिव बाबा है। शिव बाबा को याद करें तब ऐसा बने। बाबा समझते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। जैसे चूहा काटता है तो मालूम भी नहीं पड़ता है ना? माया भी ऐसी मस्त चूही है, पता भी नहीं चलता है। महारथियों को ही खबरदार रहना है। वह खुद समझते नहीं हैं कि हमको माया ने गिरा दिया है, एहसास ही नहीं होता है ना? इसीलिए बहुत खबरदार रहना है, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहना है। लून पानी बना दिया है, समझना चाहिए। लून पानी होने से हम बाप की सर्विस कर नहीं सकेंगे। तो बाबा चाहते हैं मीठे होकर रहें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, शीरखंड होकर रहें, है ना? कभी भी किसी से ईर्ष्या ना करें, द्वेष की भावना ना हो। अगर ऐसा हुआ तो बाबा की सर्विस तो नहीं कर सकेंगे, अंदर ही जलते रहेंगे। दे अभिमान है तब जलते हैं, वह अवस्था तो है नहीं। याद का जौहर भरता नहीं है, इसलिए बहुत खबरदार रहना चाहिए। माया बड़ी तीखी है। जबकि तुम युद्ध के मैदान पर हो तो माया भी छोड़ती नहीं, बहुत तीखी है। आधा पौना तो खत्म कर देती है, किसको पता भी नहीं पड़ता, है ना? ऐसे चुपके से माया आती है, किसी को पता भी नहीं पड़ता है। कैसे अच्छे अच्छे नए नए भी पढ़ाई बंद कर घर में बैठ जाते हैं। अच्छे अच्छे
नामी ग्रामी पर भी माया का वार होता है। समझते हुए भी बेपरवाह हो जाते हैं। ऐसा नहीं समझ नहीं आता, परंतु समझते हुए भी बेपरवाह हो जाते हैं। थोड़ी बात में झट लून पानी हो पड़ते हैं। बाप समझाते हैं देह अभिमान के कारण ही लून पानी होते हैं। स्वयं को धोखा देते हैं। बाप कहेंगे यह भी ड्रामा। जो कुछ देखते हैं कल्प पहले मिसल ड्रामा चलता रहता है। नीचे ऊपर अवस्था होती रहती है। कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी बहुत अच्छी सर्विस कर खुशखबरी लिखते हैं। नीचे ऊपर होता रहता है, कभी हार कभी जीत। पांडवों की माया से कभी हार कभी जीत होती है। होता है ऐसे। अच्छे अच्छे महारथी भी हिल जाते हैं, कई मर भी जाते हैं। इसलिए जहां भी रहो बाप को याद करते रहो और सर्विस करते रहो। 2 चीजें हैं ना, डबल लॉक है, याद और सेवा का। अगर बाबा की याद है, सेवा कर रहे हैं तो माया से बचे रहेंगे। तुम निमित्त बने हुए हो सर्विस के लिए। तुम लड़ाई के मैदान में हो ना। जो बाहर वाले घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, यहां वालों से भी बहुत तीखे जा सकते हैं। माया के साथ पूरी युद्ध चलती रहती है। सेकंड बाय सेकंड तुम्हारा कल्प पहले मिसल पाठ चलता आया है। तुम कहेंगे इतना समय पास हो गया, क्या क्या हुआ? वह भी बुद्धि में है। सारा ज्ञान बुद्धि में है। जैसे बाप में ज्ञान है, इस दादा में भी आना चाहिए। बाबा बोलते हैं तो जरूर दादा भी बोलते होंगे। तुम भी जानते हो कौन कौन अच्छे दिल साफ हैं। दिल साफ वाले ही दिल पर चढ़ते हैं। ये बहुत जरूरी है, दिल हमेशा साफ रहे। जो कुछ भी दिल में है स्वच्छता से, स्पष्टता से, सच्चाई से, सफाई से बाबा को बता दें। उनमें लून पानी का स्वभाव नहीं रहता है, सदैव हर्षित रहते हैं। दिल साफ है ना, उनका मूड कभी फिरेगा नहीं। यहां तो बहुतों की मूड फिर जाती है। बात मत पूछो। इस समय सभी कहते भी हैं हम पतित हैं। अभी पतित पावन बाप को बुलाया है कि आकर पावन बनाओ। बाप कहते हैं बच्चों, मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे कपड़े साफ हों। बाबा को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र होती जाएगी। मेरी श्रीमत पर चलो। याद करना है और बाबा की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर न चलने वालों का कपड़ा साफ नहीं होता। तो अगर चाहते हैं आत्मा पूरा पवित्र बने तो बाबा की श्रीमत पर चलना है। आत्मा शुद्ध होती नहीं। बाप तो दिन रात इस पर ही जोर देते हैं, अपने को आत्मा समझो। देह अभिमान में आने से ही तुम घुटका खाते हो। जितना जितना ऊपर चढ़ते जाते हो, खुशनुमा होते जाते हो और हर्षित मुख रहता है। तो चेक करो कितना हर्षित मुख रहता है, कितने खुशनुमा रहते हो। तो ये निशानी है ऊपर चढ़ने की। बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, परंतु अंदरूनी हालत देखो तो गल रहे हैं।
देह अभिमान की आग जिसे गला रही है अंदर ही अंदर। समझते नहीं है यह बीमारी फिर कहाँ से आई। बाप कहते हैं देह अभिमान से यह बीमारी आती है। मूल क्या है सारी बीमारियों का? देह अभिमान। देही अभिमानी को कभी बीमारी नहीं लगेगी। बहुत अंदर में जलते रहते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भवा। पूछते हैं यह रोग क्यों लगा है? बाप कहते हैं यह देह अभिमान की बीमारी ऐसी है, बात मत पूछो, बहुत कड़ी बीमारी है। कोई को यह बीमारी लगती है तो एकदम कीचड़ होकर लगती है, यानी चिपक जाती है, छोड़ती नहीं है। श्रीमत पर न चल, अपने देह अभिमान में चलते रहते हैं तो क्या होता है? देह अभिमान में चलते हैं तो चोट बड़े जोर से लगती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं। माया कैसे एकदम नाक से पकड़ गिरा देती है। तो बहुत ही सूक्ष्म रूप से माया आती है, पता भी नहीं चलता, और जब गिरा देती है तो पता चलता है। बुद्धि बिल्कुल मार डालती है, काम ही नहीं करती है बुद्धि। बुद्धि बिल्कुल मार डालती है, संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। भगवान को बुलाते हैं कि आकर हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाओ, और फिर उनके भी विरुद्ध हो जाते हैं तो क्या गति होगी? एकदम गिरकर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। बच्चों को यहाँ बैठ यह खुशी रहनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, यह है। बाप कहते हैं इनसे और कोई पढ़ाई ऊंच है क्या? है ना, दुनिया वाले पढ़ाई के लिए नहीं कहते स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। एक्चुअली में ये जो स्टूडेंट लाइफ है जिसमें खुद भगवान हमारा टीचर है, जो ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाई दी बेस्ट है, ये टीचर दी बेस्ट है, ये लाइफ इज द बेस्ट है। तो बाबा ने कहा इनसे कोई ऊंच पढ़ाई, कोई पढ़ाई ऊंच है क्या? दी बेस्ट तो यह है, 21 जन्मों का फल देती है। तो ऐसी पढ़ाई में कितना अटेंशन देना चाहिए? कोई तो बिल्कुल अटेंशन नहीं देते हैं। देते हैं आप अटेंशन? माया नाक कान एकदम काट लेती है ना, सुध बुद्धि नहीं रहती है। तो बाबा कहते हैं, बाप खुद कहते हैं आधा कल्प इनका राज्य चलता है। तो ऐसा पकड़ लेती है जो बात मत पूछो। इसलिए क्या करना है? बहुत खबरदार रहो, अटेंशन, है ना। एक दो को सावधान करते रहो। शिव बाबा को याद करो, नहीं तो माया क्या करेगी? नाक कान काट लेगी, फिर कोई काम के नहीं रहेंगे। बहुत समझते भी हैं कि हम लक्ष्मी नारायण का पद पाएं, इम्पॉसिबल है। थक कर फा हो जाते हैं, माया से हार खाकर एकदम किचड़े में जाकर पड़ते हैं। देखो, हमारी बुद्धि बिगड़ती है तो समझना चाहिए माया ने नाक से पकड़ा है ना। याद की यात्रा में बहुत बल है, बहुत खुशी भरी हुई है। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। दुकान में ग्राहक आते रहते हैं, कमाई होती रहती है,
तो कभी उनको थकावट नहीं होगी। दुनिया में भी ग्राहक आते रहते हैं तो दुकानदार को कभी थकावट नहीं होती है, वो तो खुशी होती है। भूख नहीं मरेंगे, बड़ी खुशी में रहते हैं। तुमको तो अथाह बेशुमार धन मिलता है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए, थकावट होनी चाहिए क्या? तुम्हें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, है ना? देखना चाहिए हमारी चलन दैवी है या आसुरी है। समय बहुत थोड़ा है। अकाले मृत्यु की भी जैसे रेस है। एक्सीडेंट आदि देखो कितने होते रहते हैं। तमो प्रधान बुद्धि होते जाते हैं। बरसात जोर से पड़ेगी, उनको भी कुदरती एक्सीडेंट कहेंगे। मौत सामने आया कि आया। समझते भी हैं एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई छिड़ जाएगी। समझते हैं ना इस बात को। ऐसे ऐसे खौफनाक काम करते हैं, तंग कर देंगे, तो फिर लड़ाई भी छिड़ जाएगी। अच्छा, अच्छा मीठे मीठे सीखे बेजोड़वानी बच्चों पिटरवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है। हम मौला की मस्ती में हैं, किसी भी बंधन में नहीं बंधना है। माया चूही से बहुत बहुत संभाल करनी है। खबरदार रहना है। दिल में कभी भी शैतानी ख्याल न आए। दूसरा, बाप द्वारा जो बेशुमार धन यानी ज्ञान का धन मिलता है, उसकी खुशी में रहना है। इस कमाई में कभी भी संशय बुद्धि बन थकना नहीं है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान है, सदा अलर्ट रहे। सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्तिदाता भव। कितना अच्छा वरदान मिला, मास्टर मुक्ति जीवन मुक्तिदाता भव। जो भगवान का टाइटल है वो हमें मिला, परंतु उसके लिए क्या करना है? अलर्ट होकर सबकी आशाएं पूर्ण करनी है। अब सभी बच्चों में यह शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सर्व की आशाओं को पूर्ण करें। सबकी इच्छा है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, तो उसका अनुभव कराओ। इसके लिए अपने शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। बहुत ही ऊंचा कार्य है। अपने अंदर की शक्ति से, शक्तिशाली वृत्ति से आत्माओं की, मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो। मुक्ति, जीवन मुक्ति का दान दो। यह जिम्मेवारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देगी, क्योंकि ये कार्य हर पल कर सकते हो आप, है ना। हमेशा प्रकृति के पांचों तत्वों को, है ना, सर्व मनुष्य आत्माओं को सकाश देते जाओ। अपने अंतर की शुभ वृत्तियों से उनकी वृत्तियों को बदलते जाओ, तो सदा अलर्ट रहेंगे, अलबेलापन नहीं आएगा। स्लोगन है, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध भूलने वाले ही कौन है? सच्चे गोप गोपियां हैं। तो मुरली सुनते सुनते देह की सुध बुध भूल जाती है, क्योंकि बाबा ने मुरली, है ना,
पूरे सोल कॉन्शियस स्टेज में उच्चारण की है। तो हमें भी ये मुरली देहभान से मुक्त करने वाली है, संपूर्ण देही अभिमानी बनाने वाली है ना। तो आज विशेष जो बाबा ने कहा, अलर्ट रहकर अपने आंतरिक वृत्तियों से सभी मनुष्य आत्माओं को और प्रकृति को शक्तिशाली वाइब्रेशन देते जाएंगे, सबको पवित्रता के, सुख के, शांति के, शक्ति के वाइब्रेशन देते जाएंगे, है ना। तो सदा अलर्ट भी रहेंगे, अंदर की स्थिति भी शक्तिशाली बनती जाएगी, है ना, और अन्य आत्माओं की सेवा भी होती जाएगी, पुण्य का खाता, दुआओं का खाता भी जमा होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।